सिद्धार्थ अरेस्टेड, अरसी एक्सपोज, झनक का बदला, अनिरुद्ध की जीत। दोस्तों, ड्रामा अब अपने पीक पर है। जब झूठ, धोखा और ऑब्सेशन हद पार कर जाए तो कानून का डंडा उतारना ही पड़ता है। अनिरुद्ध की पहले से डिवोर्स की डिमांड। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ने तो पहले से ही अरसी से डिवोर्स की डिमांड करी थी, आपको भी पता है। लेकिन मैडम अरसी तो क्वीन मोड ऑन में थी। उन्होंने कह दिया तो ना, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिद में आकर अरसी ने साफ साफ मना कर दिया था। और इधर अरसी और सिद्धार्थ की आस्की शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऊपर से मैडम सिद्धार्थ के साथ प्यार मोहब्बत का खेल खेल रही हैं। अनिरुद्ध के कान तक आ चुका है सब कुछ, लेकिन वो चुप रहता है, क्योंकि वक्त का इंतजार सबसे बड़ा बदला होता है दोस्तों। एक दिन सिद्धार्थ और अरसी किसी प्राइवेट बंगलो में रोमांटिक डिनर डेट प्लान करते हैं। लाइट्स डिम, कैंडल्स, वाइन और रोमांटिक म्यूजिक। और तभी बूम, पुलिस रेड। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर से अरसी और सिद्धार्थ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़े जाते हैं। और तभी एंट्री होती है अनिरुद्ध की, झनक के साथ, पुलिस को लेकर। अनिरुद्ध और झनक दोनों वहां पुलिस के साथ होते हैं। अनिरुद्ध शांत लेकिन कड़क टोन में, मुझे बस एक मौके का इंतजार था अरसी, ये तुम्हारी सच्चाई? झनक कहती है, और तुम कहती थी मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और खुद सिद्धार्थ के साथ ये सब। छी। तभी दोस्तों अरसी शौक में सब कुछ टूटा हुआ देखकर अपने आप को बचाने के लिए अनिरुद्ध के सामने एक फाइल निकालती है, डाइवोर्स पेपर की। जी हाँ दोस्तों, अरसी चालाकी टोन में कहती है, ये लो साइन कर दो, तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म। सनक पेपर लेकर देखती है और फिर थप से टेबल पर मारकर अनिरुद्ध की तरफ देखती है। और इतने में अनिरुद्ध कहता है, क्या इस पे मेरे साइन है? तुमने तो पहले मना कर दिया था, अब ये नाटक क्यों? तब तो कहती थी मैं नहीं छोड़ूंगी, अब जो सब सच सामने आ गया तो पेपर लेके आई हो। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, तू तो सिर्फ नाटकबाज है अरसी, प्यार का, पति होने का, संस्कार का, सब झूठ। इतने में सृष्टि, अरसी की माँ, गुस्सा लेकर वहां पहुंचती है। अनिरुद्ध, तुम कभी चैन से रहने दोगे मेरी बेटी को? हर वक्त उसके पीछे पड़ जाते हो, पहले उसको छोड़ दिया, अब पुलिस ले आए, अब क्या चाहते हो? अनिरुद्ध गुस्से में आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं उसको सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में सच्चाई चाहिए, ना कि तुम्हारी बेटी जैसा झूठी। और हाँ, मैं उसको चैन से नहीं जीने दूंगा क्योंकि उसने किसी और का जीना हराम कर रखा था। और तुम्हें क्या लगता है, ये पेपर दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? जब मैं कह रहा था साइन कर दो साइन कर दो, मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे हो, मेरे सामने तुम मेरी पत्नी बनी पड़ी हो, ये क्या है? तो ये तुम्हारी बेटी का करेक्टर है? सृष्टि शांत हो जाएगी दोस्तों। इतने में सिद्धार्थ अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस सिद्धार्थ को गिरफ्तार करती है, जुर्म कैरेक्टर डिफेमेशन, मिसयूज ऑफ ट्रस्ट एंड पब्लिक मिसकंडक्ट। सिद्धार्थ घबरा के, अरसी कुछ तो बोलो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरसी रोती हुई कहती है, मैं क्या करूं, मैं भी फंसी हूं। पुलिस वाला कहता है, जो करना था कर लिया, अब कानून करेगा, जज करेंगे। और इतना कहकर पुलिस सब ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहां खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और जनक, एक दूसरे को देखते हुए। अनिरुद्ध आंखों में परेशानी और मोहब्बत लेकर कहता है, अब और किसी झूठ, किसी नाटक में नहीं पड़ना मुझे, सिर्फ तुम जनक, सिर्फ तुम चाहिए, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। जनक आंसू लेकर मुस्कुराहट के साथ कहती, तो चलिए शुरू करें अपनी कहानी वापस से। अनिरुद्ध, नई कहानी नहीं, इस बार हैप्पी एंडिंग के साथ पुरानी कहानी का स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यहीं पर अपना अगला एपिसोड खत्म हो जाएगा और आने वाले प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा, जब झूठ का पर्दा फटेगा तो असली चेहरा सामने आएगा। अरसी का घमंड, सिद्धार्थ की असलियत और झनक की जीत, सब होगा एक्सपोज सिर्फ झनक के अगले एपिसोड में। तो डोंट मिस इट, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।